फ्यूचर ए एक ऐसा फ्यूचर जहाँ पे तुम जीत गए हो, तुम फाइनली जीत गए हो, तुम फर्स्ट आए हो। लेकिन पबजी में तुम एक लीडर हो, हर कोई तुम्हारी रिस्पेक्ट करता है, सब तुमसे ऑर्डर लेते हैं। लेकिन पबजी में तुम्हारे पास इतनी सारी ट्रॉफीज हैं, तुम्हारे पास इतनी सारी अचीवमेंट्स हैं, लेकिन पबजी में अब फ्यूचर भी हर कोई तुम्हारी इज्जत करता है, लड़कियां तुमसे अट्रैक्ट होती हैं। लेकिन रियल लाइफ में तुम अचीव करते हो, तुम जीतते हो, लेकिन रियल लाइफ में फ्यूचर वाले और तुम दोनों ही लेवल अप कर रहे हो। लेकिन जहाँ फ्यूचर वाले अपनी एनर्जी, अपनी मेंटल एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं वर्चुअल वर्ल्ड में वहाँ लेवल अप करने के लिए, वहीं तुम सेम एनर्जी, सेम मेहनत दिखा रहे हो रियल लाइफ में और तुम लेवल अप करते हो रियल लाइफ में। मुझे बहुत खुशी हुई कि तुमने फ्यूचर भी कुछ होना। देखो मेरी स्टोरी तुम्हें हल्की सी पता होगी कि मैं पहले कितना हार्डकोर गेमर हुआ करता था। समझता था अपने आप को, मैं था नहीं समझता था कि मैं बहुत बड़ा गेमर हूँ कोई। और वीडियो गेम्स ऐसे कर, मेरी पूरी ज़िंदगी वीडियो गेम्स के अराउंड रिवॉल्व करती थी। स्कूल में जा रहा हूँ, वहाँ पे दोस्त मेरे वही हैं वीडियो गेम वाले, उनसे वैसी ही बातें हैं कि अरे भाई तूने इस वीडियो गेम का ट्रेलर देखा, अरे भाई ये वीडियो गेम का तगड़ी है यार, ये वाली गेम ओ भाई गॉड ऑफ वॉर 4 कितनी बढ़िया आ रही है। या जो हमने लास्ट गेम खेली थी, हम पबजी खेलते थे खूब, ठीक है, तो उसी की बात है कि अरे यार देखा था कल मैंने कैसी हमारी बकवासी बातें होती थी कि हाँ तूने देखा कल मैंने कैसे मारा, क्या तगड़ा, मतलब क्विक स्कोप कर दिया उसको। अरे भाई देखा मेरा वो लॉन्ग डिस्टेंस स्नाइप कितना तगड़ा मैंने किया। अरे कल तेरे भाई ने देखा कैसे चिकन डिनर ओ सोलो 1v4 कर दिया कल तेरे भाई ने, वो याद है तेरे को कैसे क्या तगड़ा किया था मैंने यार। और पता है मुझे ये चीज़, ये गेम्स वगैरह छोड़ने के बाद रियलाइज़ हुई कि मैंने कितना सारा टाइम, कितना अपना कीमती टाइम वेस्ट कर दिया। और यही एक कारण है, ये गेम्स वगैरह खेलना ही एक कारण है कि मुझे पता नहीं था अपनी लाइफ में करना क्या है। ठीक है, जब मेरी 10th ख़त्म हुई, मुझे याद है जब मेरी 10th ख़त्म हुई थी तब मैं एकदम क्लूलेस बैठा हूँ। घर वाले मेरे से पूछते हैं क्या करना है, मैं बोलता हूँ कि मुझे बिज़नेस करना है तो मैं कॉमर्स लूँगा। लेकिन वो बस ऐसे ही था क्योंकि मैंने वो एंटरप्रेन्योर वगैरह की शॉर्ट्स वगैरह देख रखी हैं, वीडियोज़ वगैरह देख रखी हैं, तो मैं सोच रहा था, मतलब कुछ ऐसा था नहीं मेरे अंदर कि मेरे को ये करना है कि नहीं करना। बस एक होता ना कि बस आंटी का ये कर लूँगा मैं, वो चीज़ थी। मतलब मैं अपने ही थॉट को ढंग से बैकअप नहीं कर पा रहा था। अगर मुझे ये करना है तो मुझे क्यों करना है, मेरे दिमाग में कुछ था ही नहीं। मेरे को लग रहा था अगर मैं कॉमर्स ले लूँगा तो मैं बिजनेसमैन बन जाऊँगा इनकी तरफ। मैं अभी ऐसी इंटरव्यू वगैरह में आऊँगा और बोलूँगा कि भाई स्कूल बेकार होते हैं, स्कूल में मत जाना, स्कूल क्या कहते हैं क्रिएटिविटी ख़त्म कर देते हैं, स्कूल में जाना नहीं चाहिए, बिजनेस करना चाहिए। लेकिन समझ रहे ना, उसके पीछे कुछ वो नहीं था, वजन नहीं था उस मेरी बात के पीछे। मुझे पता नहीं था कि मैं करना क्या है सही में। और मेरे घर वाले बोलते हैं साइंस लेने को, और मैं इसलिए चुपचाप ले लेता हूँ साइंस। बाद में जब मैं फेल होता हूँ साइंस में, तब मैं अपने घर वालों को ब्लेम करता हूँ कि अरे आपने कही थी ना साइंस लेने को, इसलिए देखो मैंने साइंस ली, मुझे पता था मेरे से हो नहीं पाएगी, मैंने कही थी मुझे कॉमर्स लेनी है और आपकी वजह से मैं फेल हुआ हूँ। अब काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि अरे इसमें वीडियो गेम्स का क्या कनेक्शन, इसमें मतलब वीडियो गेम्स की क्या गलती, इसमें उस पबजी की क्या गलती है, इसमें तो संदीप भाई आपकी गलती होनी चाहिए क्योंकि आपको पता नहीं था। देखो बात यह है कि जो वो चीज़ होती है ना, ये करना क्या है, वो पता करने वाली जो चीज़ होती है, वो मैंने किया ही नहीं, क्योंकि मैं पूरा टाइम इन गेम्स में हुक था। पबजी में मेरे दिमाग में कभी ऐसा नहीं था कि मुझे रियल लाइफ में क्या करना है। मेरे दिमाग में था कि मुझे उस पबजी के जो क्लासिक रैंगल मैप है वहाँ पे क्या करना है, इस बार क्या स्ट्रैटेजी लगाऊंगा मैं। और अगर ऐसे ही कुछ सिमिलर तुम्हारे साथ हुआ है तो इसमें मैं बता रहा हूँ तुम्हारी गलती नहीं है, मेरी भी इतनी गलती नहीं थी। देखो थोड़ी बहुत गलती तो सबकी होती है, लेकिन जितना हम सोच रहे हैं हमारी उतनी गलती नहीं होती। क्योंकि गेम्स को जैसे पबजी हो गई, फ्री फायर हो गई, वैलोरेंट वगैरह ऐसी गेम्स होगी ना, इनको जान के ऐसे डिज़ाइन करा जाता है कि जो भी एक इंसान के, एक मर्द के जो अंदर के डिज़ायर्स होते हैं ना, जैसे मुझे पता है कि तुम्हारे अंदर भी ऐसा होगा कि तुम्हें एक लीडर बनना है, ठीक है, तुम सबका मतलब एक सपना होता है, सबकी इच्छा होती है। किसको पसंद नहीं है, किस मर्द को पसंद नहीं है कि वो कोई कमांड दे और फिर उसको 4 लोग फॉलो करें, ठीक है। किसको पसंद नहीं है, किसी एक मर्द को पसंद नहीं है कि वो टॉप पर जाए, एकदम टॉप पे हो, वो एकदम सबको हरा दे, सबको मार दे, ऐसे कह लो। किसको पसंद नहीं होगा कि वो कुछ अचीव करे अपनी लाइफ में, उसको रिवॉर्ड्स मिले, ट्रॉफीज़ मिले, किसको पसंद नहीं होगा। और ऐसे कह लो ये तो एक हमारा सपना ही है, ऐसे कह लो कि हम मतलब बंदूक लेके कहीं एक बैटल फील्ड में उतर रहे हैं और दुश्मनों को मार रहे हैं, ठीक है, उनको चैलेंज कर रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं। जैसे पबजी में करते हैं ना लोग कि आजा TDM आजा, ज़्यादा बोल रहे तो आजा आजा 1v1 TDM आजा, अब तेरे को बताता हूँ मैं, आजा। तो किसका सपना नहीं होता। तो ये लोग जान के इसमें ऐसे एलिमेंट्स डालते हैं, ऐसे टास्क, डेली टास्क, लेवल्स हैं, कॉम्पिटिटिवनेस, वो क्या होती है, वो रैंकिंग होती है ना, रैंकिंग इनकी इमॉर्टल, रेडिएंट, वो वैलोरेंट में
और पबजी में एस मास्टर कॉन्करर। तुम कभी बिल्कुल ध्यान से देखना कि ये जो वीडियो गेम्स होती हैं, जो एडिक्टिव वीडियो गेम्स होती हैं, ठीक है, एडिक्टिव वीडियो गेम्स जैसे वैलोरेंट, फ्री फायर, पबजी जो लड़कों में काफ़ी पॉपुलर होती है, तो तुम देखना ये लोग मिमिक करते हैं एक एक्साइटिंग लाइफ को, एक्साइटिंग रियल लाइफ को बिल्कुल मिमिक करने की ट्राई करते हैं। ऐसे कह लो कि एक एक्साइटिंग लाइफ का सिमुलेटर देते हैं तुम्हें। एक्साइटिंग लाइफ से मतलब ऐसा कि जैसे एक सोल्जर की लाइफ, कि सोल्जर और उसके सैनिक गए हैं एक मतलब बैटलफील्ड में, वहाँ बंदूक है उनके पास, बंदूक से मारे जा रहे हैं उनको एक दूसरों को। सुनने में भले एक्साइटिंग लगे, ठीक है, लेकिन जब तुम रियल लाइफ में मतलब अगर तुम कभी करने गए इस चीज़ को तो वो बहुत डेंजरस होगा, है ना, तुम्हारा करने का रियल लाइफ में मन ही नहीं करेगा। लेकिन यही चीज़ कह लो तुम्हें मिल जाती है फ्री में, जिसमें ना कोई मरने का डर है, जिसमें ना कुछ है, तुम्हारा कुछ भी जा नहीं रहा, बस टाइम जा रहा है और हल्की सी मेंटल एनर्जी जा रही है। ऐसे कह लो कि ये लोग पूरा ट्राई करेंगे कि जो बंदे रियल लाइफ में, जिनका मतलब सपना होता है ऐसे कह लो कुछ अचीव करने का, रियल लाइफ में वो चीज़ अचीव करने का, वो उनको वीडियो गेम से मिल जाए आराम से, आराम से, बहुत आराम से। अच्छा, इन सालों को ये सब चाहिए तो एक काम करते हैं, इनको ना एक ऐसी एक गेम बना के दे देते हैं, एक सिमुलेशन बना के दे देते हैं जिसमें वो ये सब हासिल कर पाएँ, वो भी एकदम आराम से। और उस गेम के हम पैसे चार्ज करेंगे इनसे, वरना फ्री में दे देंगे और वहीं उसी गेम में इनको हम स्किन वगैरह बेचेंगे। अब तुम सोच रहे हो कि संदीप भाई क्या दिक्कत है, रियल लाइफ में नहीं सही, कम से कम हम वीडियो गेम्स में तो हम विनर बन सकते हैं, हम कहीं तो विनर बनेंगे लाइफ में। जो कोई पबजी, वैलोरेंट, फ्री फायर, ये सब गेम्स भले ही रियल ना हो, ठीक है, वर्चुअल चीज़ हो, लेकिन वहाँ पे जो तुम्हारे रिसोर्सेज यूज़ हो रहे हैं वो रियल वाले ही हो रहे हैं। जो तुम्हारी डोपामाइन ड्राइव वेस्ट हो रही है, जो तुम्हारी मेंटल एनर्जी वहाँ पे वेस्ट हो रही है, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल तुम्हारी वहाँ पे वेस्ट हो रही है। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि ये सब अनलिमिटेड है तुम्हारे पास, तुम्हें दिन में कुछ ही मिलती हैं और वो सारी तुम अगर वहाँ वेस्ट कर दोगे तो तुम अपनी रियल लाइफ में कुछ भी नहीं करोगे। बिल्कुल इसको ऐसा समझो कि मान लो एक कोई MMA वाला बंदा है, ठीक है, कोई MMA UFC चैम्पियन है, उसने बहुत मेहनत करी थी UFC चैम्पियन बनने के लिए, अब वो लाइट वेट डिवीजन का चैम्पियन है ऐसे कह लो, ठीक है। तो अगर कोई बंदा UFC में वर्ल्ड चैम्पियन है तो वो क्या बॉक्सिंग का वर्ल्ड चैम्पियन बनने की ट्राई करेगा? वापस से वही सब कॉम्पिटिटिवनेस, वापस से वही जीरो से उठना नहीं करेगा। और अगर किसी ने ट्राई किया भी होगा तो वो कर ही नहीं पाया। तो वैसा ही यहाँ भी है, तुमने अगर मान लो गेम में अचीव कर लिया है, गेम में तुम जीत चुके हो, ठीक है, तुम #1 आए हो, विनर चिकन डिनर तुम्हें मिला है, या अब्बू या अब्बो या जो भी होता है वो तुम्हें मिला है, तुम्हारी वहाँ पे रिसोर्सेज वेस्ट हो चुकी हैं, ठीक है, तुम्हारी मेंटल एनर्जी, थिंकिंग कैपेसिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, ये सब तुमने वहाँ पे काफ़ी मतलब यूज़ कर ली है, ठीक है। एक बढ़िया सी स्ट्रैटेजी बनाई थी तुमने कि अरे इस वाली टीम को हम ऐसे मार देंगे, तुमने वो सब वहाँ पे मतलब अपनी रिसोर्सेज वेस्ट कर दी। अब ना तुम्हारे पास रिसोर्सेज हैं, और अब जो तुम्हारे ब्रेन को, जो हमारे ब्रेन का मतलब प्राइमरी फोकस होता है डोपामाइन, वो अगर उसको ऑलरेडी मिल चुका है, ठीक है, तो वो वापस से मेहनत क्यों करेगा, वापस से वो जीरो से शुरू क्यों करेगा, वापस से वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल कहाँ से लाएगा? ठीक है, पॉइंट समझ रहे मेरा? बिल्कुल इसको ऐसे समझो कि मान लो तुम्हें भूख लगी थी और मैंने तुम्हें भर भर के जंक फूड खिला दिया। अब अगर मैं तुम्हारे सामने बहुत ही हेल्दी खाना रख दूं लेकिन उसका टेस्ट इतना कुछ खास नहीं है, तो तुम वो खाने ही नहीं वाले अगर तुम्हारा पहले से पेट भर चुका है जंक फूड से। हाँ, अगर मैं तुम्हें एक टॉफ़ी दूं, मतलब एक जंक फूड ही लेकिन एक छोटे वर्जन में ऐसे कह लो, लाइट वर्जन जंक फूड का, तो तुम वो खा लोगे आराम से, उसमें तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। वैसे ही यहाँ पे भी ऐसे होता है, तुम बोलते जरूर होगे अपने आप को कि अरे नहीं यार, मैं ना अब पहले एक वैलोरेंट का मैच खेल लेता हूँ, फिर पढ़ाई कर लूँगा, लेकिन नहीं होती है ना। जब तुम्हारा वैलोरेंट का मैच खत्म होता है तब तुम फ़ोन उठाते हो और फ़ोन स्क्रॉल करने लग जाते हो। वही जंक फूड वाला एग्जाम्पल, पहले तुमने मेन जंक फूड खाया, ठीक है, उससे पेट भर लिया, अब तुम्हारे पास पेट में जगह नहीं है सही काम करने की, तो अब तुम एक छोटा वाला वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन कर लेते हो। तुमने अभी भी एक भारी 3 घंटे का वैलोरेंट सेशन खेला हुआ है अभी, और अभी तुम उठे हो, तब तुमसे पढ़ाई नहीं होगी, तुम वापस से फ़ोन स्क्रॉल करने लग जाओगे भले ही, लेकिन तुम पढ़ोगे नहीं, ठीक है। यही हो रहा है तुम्हारे साथ अभी। और देखो काफ़ी सारे मिथ्स हैं, काफ़ी लोग समझते हैं कि वीडियो गेम खेलना बहुत मतलब अच्छी चीज़ है, काफ़ी लोग के अलग अलग वो होते हैं, एक्सक्यूज़ होते हैं। अभी बारी बारी में सबकी धज्जियां उड़ाता हूँ, ठीक है, सबके बारे में डिस्कस करते हैं। अभी सबसे पहला जो एक्सक्यूज़ होता है वो होता है कि अरे भाई ये फ़न होती हैं। देखो ये बहुत ही बड़ा एक झूठ है जो हम अपने आप से बोलते हैं। हमें लगता है कि ये बहुत फ़न है ना, क्योंकि मैं वो सिमुलेशन, वो जो कॉम्पिटिटिवनेस होती है वो काफ़ी मतलब हमें अच्छी लगती है। लेकिन हम, अगर तुम बोलोगे इन्जॉय अगर तुम करते हो कि नहीं करते, तो तुम बिल्कुल भी इन्जॉय नहीं करते उस चीज़ को। मैं तो बताता हूँ, एग्जांपल देता हूँ। जैसे जब मैं पबजी बहुत खेलता था, तो पबजी के चक्कर में ही मैं कहने को तो मतलब अपना बहुत ही इन्जॉय कर रहा हूँ, कहने को तो ठीक है, मेरे को लगता था मैंने बहुत इन्जॉय किया, लेकिन
मैं हर टाइम ऐसे गुस्से में रहता था, कुछ ना कुछ मैं दिमाग लगा रहा हूँ वहाँ पे कि यार ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, हर टाइम स्ट्रेस्ड रहता था ऐसे कह लो। हर टाइम मैं अपने टीममेट्स पे गुस्सा कर रहा हूँ कि अरे चूती क्या कर रहा है ये, ढंग से मारना, एक मारा बंदा नहीं मारा, क्या कर रहा है तू ये, अबे क्यों नॉक हो गया फिर से यार, अब तेरे को रिवाइव करने आना पड़ेगा, अबे नहीं है मेरे पास ये, भाड़ में जा तू साले, खेलना आता नहीं है, क्यों आता है खेलने तू। ठीक है, पता होता ही है कि बस हम जब हम हंसते हैं, जब हम खुश होते हैं ना, हम वो याद करते हैं, वही इन चीज़ों के बारे में वही चीज़ याद करते हैं बस। लेकिन जब हम स्ट्रेस होते हैं, जब हम सही में परेशान होते हैं उस गेम में, जब हम गुस्से में हो रहे होते हैं, अपने दोस्तों पे चिल्लाते हैं। मेरी कितनी फ्रेंडशिप टूटी हैं गेम के चक्कर में। एक मेरी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी, मेरे वो गेम के चक्कर में बर्बाद हो गई, क्योंकि मैंने उसको बोले थे कि गेम में तो कोई ये करना है, लेकिन उसने नहीं किया, और मैंने उस चक्कर में लड़ाई कर ली उस दोस्त से, पता नहीं क्यों। अब मुझे बहुत ही मतलब क्रिंज लगता है कि मैंने एक छोटी सी गेम के लिए पता नहीं कितने, बस 1 GB की गेम थी, उसके पीछे मैंने अपने एक दोस्त, एक ह्यूमन से लड़ाई कर ली, हाथापाई नहीं मतलब मुंह बोली, और लगभग 1 साल तक उससे बात नहीं करी मैंने, बस एक गेम के पीछे। और फिर कहते हैं कि गेम को हम एंजॉय करते हैं, गेम फन होती हैं। जब मैंने वीडियो गेम्स छोड़ दी थी, ठीक है, मैं ये सब खेलता ही नहीं था, तो हमारे हॉस्टल में जो मेरा फ्रेंड सर्कल था वहाँ पे वैलोरेंट खूब खेलते थे लोग। जैसे पेपर है, मान लो पेपर के टाइम तो खूब कि अरे भाई ये तो हमें रिफ़्रेश कर देता है, ये तो हमें ताज़ा कर देता है वापस से। इनके बहाने होते थे खेलने के कि अरे भाई एकदम मज़ा आता है भाई खेल के, एकदम दिमाग हल्का हो जाता है। और मैं मान लो हम इस कमरे में बैठे हैं और इस वाले कमरे में वो लोग खेल रहे हैं, ठीक है, सारे मिलके। रिफ्रेशमेंट के नाम पे बस लड़ाई झगड़ों की आवाज़ आती थी। क्या भाई चूतिया पे गांडू, क्या कर रहा है चूतिए, ऐसे मतलब बोलेंगे एक दूसरे को। क्या पे गधे कहेंगे, अभी नू बड़े क्या कर रहा है। और ऐसा होता था इनके ना, ये जैसे शुरू में बोल रहे हैं और बोलते बोलते इनकी एकदम से पिच हाई होती है, जब जैसे कोई गड़बड़ करता है ना सामने वाला कि अरे पागल वहाँ मत जा गवार, अबे चूतिया तेरे को बोला था वहाँ मत जा। तो जिस दिन तुमने अपने आप को थर्ड पर्सन में देख लिया, तुम्हारे सारे वो जो तो तुम बहाने देते हो ना कि अरे ये फन होती है, ये रिफ्रेश कर देती है, ठीक है, रिलैक्स कर देती है, हाँ, वो तुम्हारे सारे बहाने बंद हो जाएंगे एक बारी में। और एक और बहुत ही कॉमन बहाना होता है कि अरे इससे ना बॉन्डिंग बढ़ती है, इससे मेरे कितने सारे दोस्त बने हैं वीडियो गेम्स में, वैलोरेंट में, फ्री फायर में, मैंने उनसे बातचीत करी है, मैंने उनसे फ्रेंडशिप करी है जो बहुत दूर दूर रहते हैं मेरे से, मेरी उनसे बातचीत होती है। कितना तगड़ा नहीं है, हम कितने लोगों से कनेक्ट कर पा रहे हैं। वो जो ये गेम्स वाली, ये PUBG वाली जो फ्रेंडशिप होती है ना, ये बस ऐसे कह लो वहीं तक रहती है। जब तुमने गेम छोड़ी तुम्हारी दोस्ती भी ख़त्म। ये बिल्कुल, इसको फ्रेंडशिप भी नहीं बोलेंगे, इसको वैसे बोलेंगे जो होता है ना वो नशेड़ियों का ग्रुप होता है कि जब तक तुम उनका नशे कर रहे हो, ठीक है, सुट्टा मार रहे हो, गांजा मार रहे हो, दारू पी रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तब तक तुम एकदम मस्त एकदम वाइब में हो उनके साथ, ठीक है। और तब तक क्या कहते हैं, तुम्हारा फ्रेंड सर्कल अच्छा खासा बना हुआ है, तुम्हारे हैं वो दोस्त। लेकिन जैसे ही तुम वो नशा छोड़ते हो तब तुम उनसे रिलेट करना बंद कर देते हो, ठीक है, तुम्हारी उनसे बातचीत नहीं होती। बिल्कुल वैसा है ये। और एक और बहुत ही चोमू सा बहाना होता है इनका कि अरे भाई, अरे संदीप भाई इससे ना रिफ्लेक्सेस बहुत बढ़िया हो जाते हैं वीडियो गेम्स, हाँ, रिफ्लेक्सेस बहुत बढ़िया होते हैं, माइंड टू हैंड कोऑर्डिनेशन बहुत ही तगड़ा हो जाता है। ओ बाप रे भाई, क्या बेनिफिट है यार। ज़रा ये बताना कि इसका तुम रियल लाइफ में कैसे यूज़ कर रहे हो इस चीज़ का। नहीं जवाब है ना? हाँ, तुम्हारा माइंड टू हैंड कोऑर्डिनेशन तुम्हारा यूज़ हो रहा है चूपे लगाने में जवाब होगा नहीं तुम्हारे पास। और ना ही तुम कोई ऐसा काम कर रहे हो जहाँ पे तुम्हारे रिफ्लेक्सेस यूज़ हो रहे हो इतने। देखो ये बहुत ही बकवास कारण है अपना जो एडिक्शन है उसको जस्टिफाई करने का, ठीक है। मतलब मैंने भी किया हुआ था ये सब। मैं भी अपने स्कूल में मतलब चौड़ा बनता था ये बता के, अरे भाई जो वीडियो गेम होते हैं ना, जो वीडियो गेम्स खेलते हैं वो भाई उनका माइंड टू हैंड कोऑर्डिनेशन बहुत बढ़िया होता है और उनके रिफ्लेक्सेस बहुत तगड़े होते हैं भाई। ऐसे पता नहीं क्या वो बनता था प्रधान। और भाई जो वीडियो गेम खेलते हैं ना वो लोग भीड़ में अपने दोस्तों को पहचान लेते हैं जल्दी। मतलब ये वो बात होती है कि तुम अपने एडिक्शन को जस्टिफाई करने के लिए कुछ भी बेनिफिट बता रहे हो, कुछ भी कोई चीज़ बता रहे हो कि हाँ भाई इससे ये चीज़ अच्छी होती है, जो किसी काम की भी नहीं है। और देखो जो रिफ्लेक्सेस वाली बात है, उनका रिफ्लेक्स बस वो होगा कि अरे भाई जैसे वो क्या कहते हैं, बंदा आएगा तो वैसे फटाफट से उनका जो उंगली होगी वो माउस के बटन में दब जाएगी, और जो फटाफट से अंगूठा होगा फायर के बटन में चले जाएगा। इनके जो रिफ्लेक्सेस होते हैं वो उंगली और अंगूठे तक ही हैं, बस उन्हीं के तेज होते हैं। अगर इनके सामने कभी लड़ाई हो रही हो तो ये ऐसे फ्रीज हो जाएंगे बिल्कुल, इनको पता नहीं हो करना क्या है। और पता है क्या, अगर रिफ्लेक्सेस जो भी तुम कह रहे हो ना, और रिफ्लेक्सेस जो सही में वैसे तुम्हारे काम नहीं आते, लेकिन अगर तुम्हें वो ट्रेन भी करने हैं तो ये कोई तरीका नहीं है ट्रेन करने का, ठीक है।
ना ही ये बढ़िया तरीका है, ये कोई तरीका ही नहीं है, इससे बस हो जाते हैं। ये तो बस सेम ऐसा है कि जो अनियन शैम्पू वाले वो करते हैं ना, दावा करते हैं कि अरे भाई हमारा बेटर है, इतना इतना बेटर है हमारा शैम्पू, इतना ये करते हैं हेयर फॉल इतने बढ़िया कर देता है हमारे हेयर, इतने परसेंट से बढ़िया कर देता है। और होता क्या पता है, वो जो उनकी स्टडी होती है वो उनसे कंपेयर करी जाती है जो लोग पानी से बाल धोते हैं। ऑब्वियसली बात है, अगर तुम पानी से बाल धोगे और फिर कोई शैम्पू तुमने यूज़ कर लिया तो वो शैम्पू तुम्हें बेटर रिजल्ट्स देगा। ये तो बिल्कुल वैसा है कि कुछ ना करने से बढ़िया तुमने कुछ कर दिया तो उससे बेटर रिजल्ट्स आ गए तुमको। कि अगर मानो तुमने कोई रिफ्लेक्सेस की कोई ट्रेनिंग करी नहीं है आज तक, ठीक है, और तुम वीडियो गेम खेल लेते हो, तो बेसिक बात है गेमर्स की जो रिफ्लेक्सेस होंगे वो ज़्यादा फास्ट होंगे उनसे। लेकिन वहीं अगर तुम किसी गेमर के रिफ्लेक्सेस कंपेयर करोगे किसी एथलीट से, किसी फार्मूला 1 के ड्राइवर से, तो ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। जब मैं अपने MMA के जिम जाता था तब वहाँ पे जो हमारे कोच थे वो हमको एक रिफ्लेक्स ट्रेनिंग करवाते थे। उसमें होता क्या था कि वो सामने से ऐसे बॉल फेंकेंगे और हमें ऐसे डॉज करनी है, ऐसे बॉक्सर लोग करते हैं ना, वो स्लिप करते हैं, वीव करते हैं, तो हमें वैसे डॉज करनी थी वो बॉल। वो टेनिस वाली बॉल जो होती है जिससे हम क्रिकेट खेलते हैं, तो वो बॉल बहुत तेज़ आती है। और मेरे रिफ्लेक्सेस इतने ख़राब थे, मेरे पास वीडियो नहीं है वरना मैं तुम्हें वीडियो दिखा था, ठीक है, कम से कम 4 या 5 बारी बॉल मेरे को लगी होगी, इतने खराब थे मेरे रिफ्लेक्सेस। एक तो देखो वो जो उनके रिफ्लेक्सेस ट्रेन हो भी रहे हैं मान लो, तो वो किसी काम के नहीं आने वाले, और वो जो रिफ्लेक्सेस हैं उनका कोई काम ही नहीं है रियल लाइफ में। अगर सही में अगर उनको यूटिलाइज करना भी है वो चीज़, तो उनका काम ही नहीं है उनका कुछ। उंगली के अंगूठे के रिफ्लेक्सेस से तुम क्या कर लोगे और मुझे सबसे ज़्यादा गुस्सा तो उन पे आता है वो जो रियल लाइफ सिमुलेटर वाली गेम्स होती है ना, जैसे सिम्स 4 वगैरह ऐसी जो गेम्स होती हैं जो बिल्कुल रियल लाइफ ही होती हैं, बस तुम एक किसी और कैरेक्टर की रियल लाइफ जी रहे हो एक गेम के अंदर। तो वो रियल लाइफ सिमुलेटर होती हैं, जो भी सिमुलेटर्स होती हैं वो खेलते हैं। वो उस पर तो इतना गुस्सा आता है, मतलब उन गेम्स में वो गधे मेडिटेशन करेंगे गेम के अंदर, और वो जो मेंटल हेल्थ वाला बार होता है वो बढ़ता है और उनको वो बढ़िया लगता है। उस गेम के अंदर वो जिम जाएंगे, अपने कैरेक्टर को वर्कआउट करवाएंगे, और वो जो उनका जो स्ट्रेंथ वाला बार होता है वो बढ़ता है। उस गेम में वो बाकी इंटरेक्ट करेंगे लोगों से ताकि उनका वो जो सोशल स्किल्स वाला बार है वो बढ़े। अरे गधों, यही सेम चीज़ तुम रियल लाइफ में कर सकते हो। जैसे उनके कैरेक्टर्स का बार बढ़ता है, हर एबिलिटी का बार बढ़ता है उनकी, जो वो एक्टिविटी करते हैं, तो वही चीज़ होगी रियल लाइफ में भी। तुम मेडिटेशन करोगे, तुम्हारा जो मेंटल हेल्थ का बार है वो बढ़ेगा, बस तुम्हें वो दिखती नहीं है वो चीज़, लेकिन होता है। तुम लोगों से इंटरेक्ट करोगे तो तुम्हारा सोशल स्किल्स, करिश्मा, कॉन्फिडेंस, ये सब का बार बढ़ेगा, ठीक है। जो चीज़ सही में उनको रियल लाइफ में रिजल्ट्स देती है वही चीज़ वो लोग वहाँ करते हैं वेस्ट। समझ नहीं पाता मैं क्यों अपना टाइम एनर्जी इतनी वेस्ट करते हैं वहाँ पे। बहुत पतले से होंगे, ठीक है, पूरा गर्दन ऐसे बाहर निकली होगी, खूबड़े ऐसे हो रखे होंगे, आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स होंगे, लेकिन फिर भी और वही चीज़ करेंगे जो उनको रियल लाइफ में बेनिफिट्स देगी, लेकिन वो टाइम वेस्ट कर रहे हैं वहाँ पे। अपने आप को देख ही नहीं रहे कि कैसे हैं वो, किस हालत में अभी, फ्यूचर में क्या करना है कुछ पता नहीं है। लेकिन जो उस कैरेक्टर का है वो वहाँ पे वो खूब ग्राइंड मार रहे हैं। और फिर तुम एक और बहाना दोगे कि अरे भाई जो ये गेमर्स होते हैं ये लोग स्ट्रीम करते हैं, ये लोग टूर्नामेंट वगैरह खेल के पैसे बहुत कमाते हैं। तुम सोच रहे हो कि अरे भाई मैं 4 क्लास से खेल के मैं कोई प्रोफेशनल गेमर बन जाऊंगा, है? तुम ये सोच रहे हो मैं 4 कॉम्पिटिटिव मैच खेल के मैं कोई इंडिया रिप्रेजेंट कर दूंगा ई स्पोर्ट्स में, है? तुम ये सोच रहे हो, वो नहीं होता। ये जो प्रोफेशनल गेमर्स होते हैं ये 10-10 घंटे, दिन के 10-10 घंटे स्क्रीन के आगे बस ट्रेनिंग कैंप में अपने आप को परफेक्ट करने में बिताते हैं। और रही स्ट्रीमर्स की बात, उनको वो वीडियो गेम कमा के नहीं दे रही, वो जो स्ट्रीम कर रहे हैं उनको उससे पैसे आ रहे हैं। जैसे एग्जांपल के लिए, जैसे सेल्फ इम्प्रूवमेंट मैं करता हूँ तो मेरे को सेल्फ इम्प्रूवमेंट से डायरेक्टली पैसा नहीं आता, मैं उससे कंटेंट बनाता हूँ तो उससे मुझे पैसा आता है। फ़र्क होता है, ठीक है। तुम इसका ये बहाना नहीं दे सकते कि अरे भाई वो लोग इतना पैसा कमाते हैं तो मैं भी गेम खेलता हूँ तो उसमें गलत क्या है। तुम इतने पैसे नहीं कमाते ना, कमाओगे गेम खेल के पैसा तुम ज़रूर कमाओगे, ठीक है। काफ़ी लोग सोचेंगे सच संदीप भाई हम आपसे गेम डिलीट कर देंगे, हम गेम खेलेंगे ही नहीं, है ना। तुम ये सोच रहे होगे, ये सोल्यूशन नहीं है, बिल्कुल गलत हो तुम इसमें। क्योंकि देखो गेम डिलीट करना या गेम ना खेलना सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन है उसी टाइम को यूटिलाइज करना एक अच्छे वे में, एक प्रोडक्टिव वे में, लेवल अप करना रियल लाइफ में, ठीक है। वही जो तुम टाइम वहाँ वेस्ट करते हो गेम्स में, फ्री फायर में, पबजी में, जिसमें भी, उस टाइम को यूटिलाइज करो रियल लाइफ में लेवल अप करने के लिए। मैंने एक प्रॉपर वीडियो बना रही है तुम रियल लाइफ में कैसे लेवल अप कर सकते हो, तुम ये वीडियो जरूर चेकआउट करना, ठीक है। रियल लाइफ में एक्टिविटीज़ करो, रियल लाइफ में सीखो। जैसे वीडियो में तो तुम सीखते हो ना कि क्या मतलब कौन सा कंट्रोल कहाँ पे है, कौन से बटन से क्या होता है, सीखते हो ना वहाँ पे भी कि यहाँ जाने से क्या होता है, वहाँ जाने से क्या होता है, इस एरिया में अगर मैं जाऊँगा तो उसमें क्या होगा। तो वैसे ही रियल लाइफ में भी तो तुम कर सकते हो वही चीज़, ठीक है। रियल लाइफ में एक्सप्लोर करो, नई नई चीज़ें ट्राई करो और अपनी वो चीज़ ढूंढो
इसमें तुम्हें सही में लेवल अप करना है, ठीक है। रियल लाइफ में रियल लोगों से बात करो, तुम्हारा जो सोशल स्किल्स का बार है वो बढ़ेगा। कम्युनिकेट करो जितना हो सके, तुम्हारा कम्युनिकेशन का बार बढ़ेगा। सही में जो वीडियो गेम्स में एबिलिटीज़ होती है ना, वैसे तुम्हारी बढ़ेगी रियल लाइफ में। वर्कआउट करो, फाइटिंग वगैरह सीखो, तुम्हारी स्ट्रेंथ, मार्शल आर्ट्स का जो क्या बार होगा वो बढ़ेगा। जो लेवल अप तुम गेम्स में करते हो वही सेम एनर्जी, वही सेम कह लो मेंटल एनर्जी तुम दिखा सकते हो रियल लाइफ में, और वहाँ लेवल अप कर सकते हो। तो ऑब्वियस सी बात है, बेटर ऑप्शन क्या है? रियल लाइफ। दिमाग में घुस रही है कुछ बात, वहाँ वेस्ट मत करो अपनी डोपामिन ड्राइव, जो कॉम्पिटिटिव एनर्जी तुम्हारे पास है ना, सबको हरा देने की, सबको मार देने की, वो वीडियो गेम से वेस्ट मत करो। रियल लाइफ में दिखाओ इसको। कोई अपनी एक चीज़ ढूंढो जहाँ पे तुम्हें सबको हरा देना है, तुम्हें सबको पीछे छोड़ना है। और जब तुम्हें सही में जब तुम वही वीडियो गेम वाली चीज़ें रियल लाइफ में करने लग जाओगे ना, तब तुम्हें अपनी लाइफ बिल्कुल ऐसे जाती हुई दिखेगी, ठीक है। क्योंकि देखो बात यह है कि ऐसा नहीं है कि क्या कहते हैं लोग में ना वो बात नहीं है कुछ अचीव करने, कुछ कर दिखाने वाली बात नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपना जो पोटेंशियल है वो वेस्ट कर रहे हैं गलत जगह पे, ठीक है। वो जो आग है कुछ कर दिखाने की, वो लोग वहाँ वेस्ट कर रहे हैं कि अरे भाई मैं एस मास्टर बनूंगा, मुझे कॉन्करर जाना है, मुझे रेडिएंट पुश करना है। क्यों? वही मान लो किसी एक बंदे का गोल है कि मुझे इस बिजनेस में बहुत तगड़ा होना है, मैं सारे बिजनेस को आउट कम्पीट कर दूंगा। तो वही कॉम्पिटिटिवनेस वाली चीज़ है, लेकिन एक सही जगह पे। और तुम बताओ किस बंदे की लाइफ रियल लाइफ ज़्यादा अच्छी होगी? उस बंदे की जो कह रहा है कि अरे मैं रेडिएंट पुश करूंगा वैलोरेंट में, मुझे कॉम्पी जाना है, मुझे एस मास्टर जाना है इस सीज़न। या एक बंदा जो कह रहा है मुझे बिजनेस इतना बढ़िया कर देना है कि मैं सारे बिजनेस का धंधा खा जाऊंगा। कौन किसकी रियल लाइफ ज़्यादा बेटर होगी? तुम खुद बताओ। ऑब्वियस सी बात है, वो जो रियल लाइफ में बिजनेस खड़ा करने की कह रहा है, भले ही मान लेते हैं उस पर कोई पैसा भी ना हो, लेकिन बस उसकी इस सोच से, उसकी इस बात से तुम बता सकते हो कि ये बंदा अपनी लाइफ में ज़्यादा बढ़िया करेगा, है ना। तो इसीलिए वीडियो गेम छोड़ना सोल्यूशन नहीं है। जो वहाँ तुम टाइम वेस्ट करते हो, जहाँ तुम वहाँ एनर्जी दिखाते हो, वही तुम रियल लाइफ में दिखाओ, ठीक है। रियल लाइफ में लेवल अप करो। तो आज के लिए इतना ही। अगर तुमको ऐसी उसकी लाइफ में पॉर्न एडिक्शन एक समस्या है तो पिन कमेंट या फिर डिस्क्रिप्शन में तुम्हें लिंक मिल जाएगा। द रीबर्थ पिन का कंप्लीट पैकेज है जो मैंने तैयार किया, तुम कैसे ब्रेन को रिवायर कर सकते हो इस एडिक्शन से बाहर निकलने के लिए। तो पिन कमेंट या फिर डिस्क्रिप्शन में तुम्हें लिंक मिल जाएगा, फटाफट चेकआउट करो उसको। और अगर तुमको ये वीडियो पसंद आई तो मुझे पूरा भरोसा है कि तुम्हें मेरे बाकी वीडियोज़ भी पसंद आएंगे, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरे बाकी वीडियोज़ चेकआउट करो। बाकी मैं तुम्हें अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप इम्प्रूविंग, बाय बाय।